हेलो बच्चों। आज 11वीं क्लास के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों 11वीं क्लास के बीच में एक ड्यूरेशन आ गया है और उसका कारण मेरा 12th के ऑनलाइन क्लासेस रही और रेगुलर बैच वो रहे वीडियोस रहे। इस वजह से 11वीं पर उतने वीडियोस नहीं डाल पाए पहले चैप्टर के बाद। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो कंटिन्यू रहेगा। अच्छा बच्चा, एक और बात बता देता हूँ यहाँ पर। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैंने कुछ वीडियोस के लिए कहा था कि जैसे पीपीसी पढ़ा रहा था उस टाइम पीरियड में मैंने आपसे कहा था कि इसके और वीडियोस बाकी हैं। लेकिन बच्चों अभी जो सीबीएसई बोर्ड का नया नोटिफिकेशन आया उस वजह से 11th में से पीपीसी फर्स्ट चैप्टर में से रिमूव कर दिया गया है, इसलिए मैंने उसके और वीडियोस नहीं पोस्ट किए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको पीपीसी नहीं पढ़ना, इसलिए जो वीडियोस हैं वो फर्स्ट चैप्टर के लिए सफिशिएंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हु आर द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। तो हु आर द कंज्यूमर? अ पर्सन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज फॉर गेटिंग द सेटिस्फेक्शन आफ्टर परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एक कंज्यूमर या एक पर्सन जो अपना इकोनॉमिक में इंटरेस्ट उसका लाई करता है, किसके लिए? सेटिस्फेक्शन के लिए। तो जो वो गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहा है उस गुड्स और सर्विसेज से उसे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। दूसरी बात, वो एक रेशनल होना चाहिए। अब रेशनल कौन होगा? रेशनल वो कंज्यूमर होगा जो जानता होगा कि उसे व्हाट गुड शुड बी कंज्यूम्ड इन व्हाट क्वांटिटी। यानी कि उन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर उसे सेटिस्फेक्शन के रूप में मिलेंगे। वो पहले सेलेक्ट करेगा कि उसे कौन सी गुड परचेज करनी है और दूसरा उस गुड की उसे कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, तब वो गुड उसे सेटिस्फाई करेगी। और जब एक कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा तब वो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर कहलाएगा। तो आमतौर पर बच्चों क्या होता है, ऑल द हाउसहोल्ड में क्या होता है, एवरी डिसीजन टेकन बाय द फैमिली व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि व्हाट गुड शुड बी प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, देन इट इज कॉल्ड हाउसहोल्ड। अगर जनरली बच्चों बात की जाए तो आमतौर पर सभी हाउसहोल्ड हैं, यानी कि हर व्यक्ति क्या करता है, कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विसेज, किसके लिए? सेटिस्फेक्शन के लिए। इवन अ प्रोड्यूसर इज ऑल्सो अ कंज्यूमर। ठीक है, तो इसी अप्रोच को आगे स्टार्ट करते हैं। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हु आर द कंज्यूमर? तो जब ये वो दो डिसीजन ले लेता है कि उसे कौन सी गुड परचेज करनी है और कितनी क्वांटिटी में परचेज करनी है, तब उस गुड और से उसे क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा बच्चों। तो यही सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ एक और चीज समझ लें कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम बना है इक्वल से। अब इक्वल कब होगा? आमतौर पर बच्चों कम से कम दो वेरिएबल एक दूसरे के बराबर होंगे तब वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा, यानी कि इक्वल पोजीशन पर पहुंचेगा। ऐसे ही अगर कंज्यूमर की बात की जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब पहुंचेगा? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर तब पहुंचेगा जब वो एक सेलेक्टेड गुड से जो उसने परचेज की है, उस परचेज करने के बाद जितनी उसने क्वांटिटी कंज्यूम की है उस पर उसे सर्टेन अमाउंट इनकम का खर्च करना पड़ा, वो अमाउंट और उसका सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा किसके? उस अमाउंट के जो उसने स्पेंड किया है। तो यहाँ पर एक तो सेटिस्फेक्शन हो गया और दूसरा उसका इनकम जो स्पेंड की है, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी और वही पोजीशन कहलाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जरूरी है कि कंज्यूमर और सेटिस्फेक्शन और इनकम, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन क्या है। तो आमतौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब, तो बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं, बड़े आराम से समझ में आएगा। जैसे एक
स्टूडेंट है वो एक टी शर्ट परचेज करना चाहता है, तो जब वो दुकान पर जाता है वहाँ पर उसे बहुत सारी टी शर्ट देखने को मिलती हैं और उसमें से वो एक सेलेक्ट करता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा वो इसलिए करता है कि उस पर्टिकुलर टी शर्ट से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो अमाउंट उसको परचेज करने के लिए वो खर्च करेगा और जो अमाउंट उस कमोडिटी के सेटिस्फेक्शन से मिलेगा, तो उसने जो सेलेक्ट किया, अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग इज लेस देन अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, तब वो उसकी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उस टी शर्ट को जो वो बहुत पसंद करके खरीद के लाया था, अब उसे कंज्यूम करना या पहनना पसंद नहीं करेगा। वहीं पर दोनों का सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यही आपको समझना है इस पूरे चैप्टर में कि एक कंज्यूमर किस प्रकार से डिफरेंट कमोडिटीज को जब परचेज करता है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे और वो कितनी यूनिट उसे कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों क्या है यहाँ इस में, तो पहली अप्रोच का नाम है यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच सबसे पहले इसमें पहला टर्म है यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या है? तो यूटिलिटी है वांट सेटिस्फाइंग पावर। इज कॉल्ड यूटिलिटी। जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर दे वो यूटिलिटी है। अच्छा बच्चों, एक चीज नोट करने वाली बात है, यूटिलिटी का कभी भी मतलब बेनिफिशियरी से नहीं है, बेनिफिट्स से नहीं। यानी कि अगर कोई कंज्यूमर किसी भी गुड को कंज्यूम कर रहा है तो उसे हर टाइम उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये तो जरूरी हो सकता है, लेकिन वो गुड उसके लिए हमेशा बेनिफिट है या अच्छी होगी वो जरूरी नहीं है। कुछ हार्मफुल गुड्स भी कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति लिकर का एडिक्ट है तो वो पर डे यूज तो करेगा लिकर, और लिकर उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी, लेकिन अगर वो लिकर यूज कर रहा है तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कि ये मान सकते हैं बच्चों कि कभी भी यूटिलिटी हमेशा आपको बेनिफिट्स देगी, ये जरूरी नहीं है। जैसे एक व्यक्ति अगर एप्पल खा रहा है तो वो उसकी बॉडी के लिए अच्छा है, उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उतने ही अमाउंट जो एक व्यक्ति एप्पल परचेज करने में खर्च कर रहा है और दूसरा व्यक्ति लिकर और सिगरेट परचेज करने में खर्च कर रहा है और उनसे उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो फिर वो यूटिलिटी कहलाएगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि यूटिलिटी का मतलब बेनिफिट्स या हार्मफुल से नहीं है, उसका मतलब सेटिस्फेक्शन से हुए, चाहे वो कमोडिटी उसके लिए नुकसानदायक ही क्यों ना हो, और वो अगर उसे सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर वो यूटिलिटी कहलाएगा। तो सिंपल है बच्चों कि वांट सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी। बच्चों ये यूटिलिटी कॉन्सेप्ट दिया सबसे पहले एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर। तो बच्चों जानते हो कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये कार्डिनल नंबर हैं। ये होते हैं बच्चों कार्डिनल नंबर। तो मार्शल ने ये एज्यूम किया कि यूटिलिटी इज मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर एंड द मेजरमेंट यूनिट इज कॉल्ड यूटिल्स। ठीक है, और उस अप्रोच का नाम दिया मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इस मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बच्चों कुछ एजम्पशन है। सबसे पहली एजम्पशन क्या है? कंज्यूमर शुड बी रेशनल।
तो अभी बच्चों हमने बताया था कि रेशनल कौन सा होता है। रेशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जिसे ये मालूम होता है कि कौन सी गुड और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करनी है, वो रेशनल कंज्यूमर है। दूसरा क्या है, यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजर्ड, यानी कि मैंने आपको बताया था कि कार्डिनली मेजर यानी कि 1 2 3, और उसकी मेजरमेंट यूनिट यूटिल्स उसकी मेजरमेंट यूनिट है, और 1 2 3 में वो मेजर्ड की जा सकती है। तीसरा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तीसरा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या है बच्चों, जब एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली यूज करता है तो उस कमोडिटी से जो उसे पहले बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही थी, एक सर्टेन पॉइंट के बाद उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों यहाँ पर एक वर्ड है मार्जिनल, इसे जरा समझ लो। मार्जिनल होता है एन एडिशनल यूनिट, यानी कि एक कमोडिटी के बाद एक कमोडिटी की एक यूनिट कंज्यूम की, फिर उसके बाद दूसरी यूनिट कंज्यूम की, तो एक के बाद जो दूसरी यूनिट है वो क्या है, एडिशनल है। इसी एडिशनल दो के बाद तीसरी क्या है, वो भी एडिशनल है, तीसरी के बाद चौथी क्या है, वो एडिशनल है। तो जो एडिशनल यूनिट है वही क्या है, मार्जिनल है। तो जब एक कंज्यूमर एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी यूनिट कंज्यूम करता जाएगा तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, घट जाएगा। तुमने देखा होगा बच्चों कि जब हम कोई भी चीज पहली बार यूज करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। जैसे किसी को कार ड्राइव करना नहीं आता और वो पहली बार कार स्टार्ट करके उस पर बैठ के ड्राइविंग सीट पर बैठना, थोड़ी सी कार अगर वो चलाना जानता है तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि उसे कार चलाने का मौका मिले। लेकिन एक जब वो कार चलाना सीख जाता है और रेगुलर कार चलाना शुरू कर देता है तो एक ऐसा टाइम आता है कि वो कार चलाने में जो उसे इंटरेस्ट आ रहा था वो नहीं आता। तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो उसे पसंद नहीं आता और फिर वो बैक सीट पर बैठना पसंद करता है, जो उसे बहुत आनंद आ रहा था। तो उसने उस कमोडिटी की इतनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर ली जिससे उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिमिनिश मींस डिक्रीज होना। तो जब एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते 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 उस टाइम पीरियड में पहुंच जाता है जहां पर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये तीसरा एजम्पशन है। चौथा एजम्पशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। रिमेन कांस्टेंट। यानी कि जो कमोडिटी उसने परचेज की है उससे उसे जो सेटिस्फेक्शन मिला है और जो अमाउंट उसने स्पेंड किया है, तो जो अमाउंट उसने स्पेंड किया है वो अमाउंट और उसका सेटिस्फेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और उस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो बच्चों ये चार एजम्पशन हैं जो यूटिलिटी अप्रोच से रिलेटेड हैं। बच्चों यूटिलिटी अप्रोच के कुछ फीचर्स हैं। बच्चों यूटिलिटी अप्रोच के कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर है यूटिलिटी इज डिपेंड्स अपॉन अर्जेंसी और इंटेंसिटी। अब आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। जैसे अभी कोरोना वायरस में आपने बहुत सारी डिमांड और डिजायर को क्या किया होगा, पोस्टपोन किया होगा। लेकिन इनमें आपने किसको पोस्टपोन नहीं कर पाए, किसको अवॉइड नहीं कर पाए? आपने 11th क्लास में एडमिशन लेना था, वो अवॉइड नहीं हुआ।
तो उसकी अर्जेंसी क्या थी, सबसे ज्यादा थी, वो अवॉइड नहीं हुए। क्यों? कि उनकी अर्जेंसी सबसे ज्यादा थी, इंपॉर्टेंट था, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी। ऐसी अगर एक कोई भूखा व्यक्ति है तो उसके लिए बाकी सारे कामों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, वो होगा सबसे पहले खाना खाना। तो यूटिलिटी डिपेंड्स करती है उसकी अर्जेंसी पर और उसकी इंटेंसिटी पर। जो अर्जेंसी होगी वो काम पहले करेगा और उससे उसका सेटिस्फेक्शन भी पहले पूरा होगा, और जिन कामों को वो अवॉइड कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है, उनसे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी कम होगा। दूसरा है बच्चों, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब है कि इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। यानी कि सेम कमोडिटी दो अलग अलग व्यक्तियों को क्या करेगी, अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन देगी। जैसे मैंने टी शर्ट का एग्जांपल आपको दिया, तो जिस टी शर्ट को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, आपने कह दिया बेकार लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, वही टी शर्ट, कमोडिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, वही टी शर्ट किसी दूसरे व्यक्ति को क्या लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, और उसका सेटिस्फेक्शन उसके लिए आपके सेटिस्फेक्शन से कई गुना ज्यादा होगा। ऐसे ही टाइम पर अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी एक टाइम पर बहुत अच्छी है तो वही कमोडिटी आपके लिए दूसरे टाइम पर क्या होगी, खराब होगी। जैसे आप वूलन क्लॉथ्स पहनते हो तो सर्दियों में उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई होता है, और वही वूलन क्लॉथ्स गर्मियों में क्या होते हैं, आपको डिससेटिस्फेक्शन देते हैं, आपको सेटिस्फाई नहीं करते। ऐसे ही प्लेस, कोई एक प्रोडक्ट एक प्लेस पर बहुत इंपॉर्टेंट है और वही प्रोडक्ट दूसरे प्लेस पर उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सब्जेक्टिव होती है, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम और पर्सन टू पर्सन। तीसरा है यूटिलिटी इज मेजरेबल। यूटिलिटी इज मेजरेबल, तो मेजरमेंट के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि दो अप्रोचेस हैं, एक यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो यूटिलिटी अप्रोच की कर रहे हैं, और यूटिलिटी अप्रोच इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये अप्रोच दी थी एलन एंड हिक्स ने, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यूटिलिटी अप्रोच पढ़ लेते हैं बच्चों। फिर है यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियल यूजफुल। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी का ये कभी मतलब नहीं होता कि उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी कि वो आपके लिए हमेशा अच्छी होगी, गुड फॉर हेल्थ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूटिलिटी का मतलब केवल सेटिस्फेक्शन से होता है। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीने से उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है और हो रहा है तो फिर वो सिगरेट पिएगा, और वही सिगरेट पीना उसके लिए क्या कहलाएगा, यूटिलिटी कहलाएगा। जबकि सिगरेट पीने के लिए आपने देखा होगा सिगरेट के उस पैकेट पर लिखा होता है इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो आपकी हेल्थ के लिए वो नुकसानदायक है, फिर भी वो आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो इससे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है, इसीलिए वो उसको कंज्यूम करेगा। तो जो हार्मफुल गुड है अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर वो यूटिलिटी है। बच्चों मैंने आपको अभी यूटिलिटी के बारे में बताया और यूटिलिटी के एजम्पशन और उसकी फीचर्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, और होप आपको ये समझ में आया होगा।